कल सुना डॉक्टर साहब का प्रवचन? किस किसने सुना? नहीं सुना हो तो जो कल मैंने डाला था वो खतरनाक है। कल का प्रवचन दादा का, उसमें पता दादा क्या कह रहे कि मैं सबसे पूछना चाहता हूँ भरी सभा में, 7वीं प्रतिमा के पहले क्या ब्रह्मचर्य होता है? कल के प्रवचन की बात है, मैं तो उन्हीं की कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। किसी को बुरा लगे तो उनसे जाके मिलना, अभी रहे नहीं। समझ में? हम तो क्या कर सकते हैं। प्रवचन नंबर 432। तो वो कह रहे कि 7वीं प्रतिमा के पहले क्या किसी को ब्रह्मचर्य हो सकता है क्या? केवली भगवान ने क्या बताया है? केवली भगवान ने ये बताया है कि 7वीं प्रतिमा के पहले ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। अगर उसके पहले होता तो वे बताते कि नहीं? उनने साफ साफ कहा कि 7वीं प्रतिमा में वो शुद्धि बनती है कि जब वहाँ ब्रह्मचर्य प्रकट होता है। ठीक, पक्की बात। डॉक्टर साहब कल ले रहे थे, बाबू भाई थे ना, तो बोले बाबू भाई से बोलता था मैं ये बात। अब सोचो बात कितनी खतरनाक बात है। तो वो ब्रह्मचारी, तुम काहे के ब्रह्मचारी हो? समझे? तो बोले हम तो ऐसे ही है। तो बोले ऐसे ही हो तो फिर लगाते क्यों हो? अब हम तुम्हारी माने ये कल ले रहे थे वो कि तुम कहते हो कि नहीं नहीं होता है, तो हम तुम्हारी माने कि केवली की माने, और केवली कहते नहीं होता और तुम कहते होता है। तो हमें बोलो दो में से किसकी माननी चाहिए? या तो तुम कहते हो कि केवली को छोड़ो हमारी मान, कि हमारी माने कि ऐसा उल्टा सीधा ब्रह्मचारी होता है, ना प्रतिमा का पता ना कुछ पता, बस थोड़ी चद्दर हो गए ब्रह्मचारी और थोड़ा खान पीन सुधार लिया। अगर इससे ब्रह्मचर्य होता है तो फिर सर्वज्ञ भगवान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बराबर, बहुत 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 जबरदस्त प्रवचन था वो। तो अब आप ये बताओ कि जब आपकी 7वीं प्रतिमा के योग्य ब्रह्मचर्य नहीं है तो हम आपको ब्रह्मचारी कैसे मान सकते हैं, और हम आपको ब्रह्मचर्य जैसा सम्मान कैसे दे सकते हैं? समझे ना? हमारे मोक्षु कैसे हैं? जो सही द्रव्य लिंग नहीं पाले उसका तो कहते हैं कि कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्मचारी के साथ भी वो घटेगा कि नहीं घटेगा? एक पंडित के साथ भी घटेगा कि नहीं घटेगा? अरे मैं पंडित हूँ, तुम्हारे सामने बोलता हूँ और मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊँ, तुम्हें बढ़िया प्रवचन नहीं सुना तो काय का पंडित हूँ? समझना गहरी बात। मैं एक डिग्री लेके आ गया शास्त्री की, लेकिन मैंने न जिनवाणी पढ़ा पाता हूँ, ना बता पाता हूँ, ना समझा पाता हूँ, ना मुझे कुछ ज्ञान है। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, आप मुझे पंडित मानोगे? किस बात का पंडित हो भाई? समझ में? मैंने पंडित तो वो उस योग जो उसके कार्य वो उसे आना चाहिए। एक ब्रह्मचारी, तुम कहते हैं ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी के योग जो मर्यादाएं हैं वो तुम्हारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बस एक ब्रह्मचारी व्रत ले ली, शादी नहीं करी और ब्रह्मचारी बन गए, और उनको तो ब्रह्मचारी मान रहे कि नहीं मान रहे? और भी अपने को मनवा रहे कि नहीं मनवा रहे? वो चल रहा है, कहानी चल रही कि नहीं चल रही? अपनी मोक्षुओं में तो भाई साहब इतनी कड़काई होनी चाहिए कि जब हम दूसरे के घर में कोई चीज़ गलत बर्दाश्त नहीं करते तो अपने घर में तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जब ये पक्षपात की आंख लग जाती है, क्या पक्ष की आंख, तो वो दूसरे के घर का सब बुरा और अपने घर का सब भला। अपनी भैंस का दूध कोई पतला नहीं कहता, और अपन अकेले में चर्चा करो भी ना कि देखो जी अपने यहाँ गड़बड़ हो रहा है, फालतू बात मत उठाए। जो कुछ कहना हो दूसरों के बारे में कहा करो, अपने घर के बारे में नहीं। क्यों? धर्म इसका नाम है, इसे धर्म कहते हैं। ऐसा उपगुहन क्या बोलते, कहीं होशियार चंदा जाते हैं, कौन सा अंग? तो यहीं लगाओगे सारा उपगुहन, फिर सब जगह लगा ना। फिर अज्ञानी भ्रष्ट महाराज के बारे में क्यों बोलता है? उनका भी उपगुहन अंग लगा, वे भी सही है, क्या दिक्कत है? तो वहाँ तो भर भर के निंदा करता है, और जब अपनी बात आती है तो उपगुहन अंग याद करता है।
हमने कितना दुरुपयोग किया है जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का अपनी कसाई की पुष्टि के लिए। हम वो कार्य करें तो प्रभाव ना, और उसके लिए जो राग देश करें, जो कसाय करें तो सब सही है, करनी पड़ती है, और वही काम दूसरा करें क्यों है? अभी एक इंटरव्यू चल रहा मोदी जी का, तो बोले साहब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हो? बोले हाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ। बोले तो एक बात बताओ, ये जितने भ्रष्टाचारी थे ये जैसे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ये गंगा नहाने जैसा काम क्यों हो जाता है? इनका सब भ्रष्टाचार माफ हो जाता है। और ये जब तक बाहर रहते, आपके अपोजिशन में रहते हैं, तब तक ये भ्रष्टाचारी होते। ये कौन सा भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून है भाई? है ना, ये होता है ना पार्टियों में, आप देखते हो ना कि जैसे आप CBI ED फलाना ठिकाना, इकाई के लिए कि जो हमारे ग्रुप में शामिल हो गया बात खत्म हो गई, सब ग्रेस दफा दफा। चाहे और देखो नेता तो ऐसे होते हैं, चाहे 4 दिन पहले उसके खिलाफ खुद ने भरी सभा में बोला हो कि इस पे इतने करोड़ का घोटाले का केस चल रहा है, और सीधा फोन जाता है क्या, या तो इधर आ जा या फाइल तेरी कल खुल जाएगी। अब बताओ फाइल कौन खुलवाए? है किसी में हिम्मत? वो कहता अच्छा है दल ही बदल लो। और मज़ेदार बात है, जनता उससे बड़ी बेवकूफ़ जो ऐसे दल बदलू नेता को वोट देती रहती है, ये भी नहीं सोचता कि इसका कोई दीन ईमान है। ये अभी वहाँ जा रहा है, और अभी अगर दूसरे की गवर्नमेंट आ जाए तो जिधर आ जाएगा। ये सारा जगत अपने सामने ऐसा चलता है कि नहीं चलता? इतना क्योंकि बहुत बेहोशी है, होश नहीं है, इसलिए नेता वगैरह इतने स्टेटमेंट देते रहते हैं और झूठ भरे बोलते रहते हैं। इन्हें कोई डर नहीं लगता। पता क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जनता माने बेहोश, जिसे कोई होश नहीं रहना कि हमने 4 दिन पहले क्या बोला था और आज हम क्या बोल रहे हैं। और तुम खूब टेप रिकॉर्ड दिखाते रहो, वीडियो दिखाते रहो, कहते अरे ठीक है उस समय बोला होगा, क्या फर्क पड़ता है हैं? तो भैया ये गलती मत करो कि अपने घर में गलती हो तो छुपा लो और दूसरे के घर में हो तो उजागर करो। नहीं, ये धर्म का स्वरूप नहीं है, क्योंकि धर्म में अपना घर और पराया घर होता ही नहीं। धर्म अपना और पराया होता ही नहीं। धर्म तो वस्तु का स्वरूप है। मैं मुमुक्षु हूँ, इसलिए मुमुक्षु में कोई कुरीतियाँ चलें तो मैं चुप रहूँगा, ये धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। धर्मात्मा तो वो है जो प्योर ईमानदार हो। देखो भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन है? जो भाई साहब अपने ही मंत्री परिषद में अगर कोई भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया तो उतनी ही ईमानदारी से ईडी और जो भी होता है भेज के उसे जेल भेजे। एक चाहे सरकार गिर जाए, इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कोई। लेकिन मज़ेदार बात है, मैं ये कहता हूँ इतनी हिम्मत अगर कोई ढंग से कर ले, उसे वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा, वोट मिलेगा। पहले के नेता थे ऐसे ईमानदार, तो जनता अगर वे मना करें ना कि हम नहीं हो रहे खड़े, अब चलो बहुत हो गया, तो जनता उनके घर पे जाके पैर छूती थी कि महाराज ऐसे मत करो। जब अपने भरत जी जा रहे थे, क्यों अपने भरत जी प्राइम मिनिस्टर थे ना, जब आदिनाथ जा रहे थे तो क्या हुआ कि तुम्हारे जैसा न्याय प्रिय राजा कहाँ मिलेगा, हमारा क्या होगा आप चले जाओगे तो 4000 राजाओं ने तो साथ में दीक्षा ले ली उनके प्रेम में। आज है कोई नेता के प्रेम में? बोलो है? अच्छा बताओ, अभी मोदी जी झोला उठा के चले जाए हिमालय, तुम में से कितने जाओगे? रमेश जी जाओगे? बोलो, तुम कहते हम मोदी भक्त हैं, जो भी भगत हो, जाओगे? कोई नेता जाएगा? क्या क्योंकि वो अंतरंग में वो
इज्जत, वो सम्मान, वो बहुमान ईमानदारी से आता है, छल कपट से नहीं आता। आपको कोई अगर आपके भय से नमस्कार करता भी है तो वो कोई इज्जत नहीं है आपकी। पता इज्जतदार आदमी कौन है? जिसकी पीठ पीछे प्रशंसा होती हो। आपके मुंह पे आपकी ज़्यादा प्रशंसा हो तो समझ लेना गड़बड़ है मामला, चमचा ज़्यादा इकट्ठे हो गए। असली जिसकी इज्जत है वो पीठ पे, अरे साहब कुछ भी कहो, आदमी बहुत बढ़िया है, समझ में ये है। इसके लिए आप परम सत्य के उस पे चलो, स्वाभाविक आपके जीवन में बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन आप छल कपट मायाचारी से आगे बढ़ोगे, कोई फायदा नहीं। तो मैं तो आपको क्या समझा रहा था कि द्रव्य लिंग की चमक ही भावलिंग की ओर इशारा करती है, और अगर द्रव्य लिंग की चमक ही फीकी हो तो भावलिंग की क्या बात करना। जैसे सोने रखने की डिब्बी अलग होती है, पीतल को रखने की अलग होती है, और बेंटेक्स को रखने की अलग होती है, और डायमंड को रखने की अलग होती है, और कोहिनूर को रखने की और अलग होती है। ऐसे ड्रेस है भाई साहब, 14 गुण स्थान वाला, 5वां गुण स्थान वाला, 6वें 7वें गुण स्थान वाले, समझ में आया कि नहीं आया? ओहो, जो हर अंतर मुहूर्त में रमते हैं अपने स्वरूप में, उनका बाहर का जीवन भी चमकता है। जो पंचम गुण स्थान वाले हैं, जो 15 दिन में चलते हैं अपने स्वरूप में, उनका जीवन थोड़ा कमजोर होता है। और 14 गुण स्थान वाले हैं, जिनको 6-6 महीने लग जाते हैं आत्मानुभूति में, उनका जीवन तो बाहर से बिल्कुल ही सामान्य होता है। समझ में आया? इसलिए भाई हमारे यहाँ 14 गुण स्थान वाले को पूजने की मना करी, पंचम गुण स्थान वाले को ही पूजने की मना करी। आदर तो दिया, एक पूजना नहीं। लेकिन मुनिराज को कहा कि पूजो, इनके लिए चावल चढ़ाओ, नमोस्तु करो, क्योंकि हर अंतर्मुहूर्त में अपने भगवान आत्मा के दर्शन करके आते हैं।